नमस्कार बच्चों। इस भाग में हम महाभारत से पढ़ेंगे। महाकाव्य के रूप में रामायण एक महान रचना है और लोग उससे बहुत प्रेम करते हैं, परंतु महाभारत का दर्जा विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में है। यह कृति परंपरा और दंत कथाओं का तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश है। यहाँ पर दंत कथा दी गई है। इसका अर्थ होता है कि जो कहानियाँ बरसों से आपको कहीं लिखी हुई नहीं मिलेंगी, किंतु लोगों के मुंह से सुनने के लिए मिलेगी, लोग उसको बताएंगे और ये कहानियाँ पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। लगभग 10 वर्ष बल्कि उससे भी कुछ अधिक समय से इस विषय के अधिकारी भारतीय विद्वान इसका प्रामाणिक संस्करण प्रकाशित करने की दृष्टि से विभिन्न उपलब्ध पाठों की जांच और मिलान करने में व्यस्त हैं। उन्होंने कुछ अंश प्रकाशित करके जारी भी कर दिए हैं, लेकिन यह कार्य अब भी अधूरा है। शायद यही समय था जब भारत में विदेशी लोग आ रहे थे और वे अपने रीति रिवाज अपने साथ ला रहे थे। इनमें बहुत से रिवाज आर्यों से मेल नहीं खाते थे, इसलिए विरोधी विचारों और रिवाजों का विचित्र घालमेल दिखाई पड़ता है। आर्यों में स्त्री के अनेक विवाह का चलन नहीं था, किंतु महाभारत की कथा की एक विशेष नायिका एक साथ 5 भाइयों की पत्नी है। यहाँ पर जिस नायिका की बात की गई है उनका नाम द्रौपदी है। धीरे धीरे यहाँ पहले से मौजूद आदिवासियों के साथ नए आने वाले लोग भी आर्यों के साथ घुल मिलकर एक हो रहे थे और इसी नई स्थिति के अनुरूप वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इसने सबको समेट कर चलने वाला वह उदार व्यापक रूप ग्रहण कर लिया था जिससे आधुनिक हिंदू धर्म निकला। यह इसलिए संभव हो सका क्योंकि बुनियादी नजरिया यह जान पड़ता है कि सत्य पर किसी का एकाधिकार नहीं हो सकता। उसे देखने और उस तक पहुँचने के बहुत रास्ते हैं, इसलिए सब तरह के अलग अलग यहाँ तक कि विरोधी विश्वासों को भी सहन कर लिया गया। महाभारत में हिंदुस्तान की या जिसे दंत कथाओं के अनुसार जाति के आदि पुरुष भरत के नाम पर भारतवर्ष भी कहा जाता है, बुनियादी एकता पर बल देने की निश्चित कोशिश की गई है। इसका एक और पहले का नाम था आर्यावर्त, यानी आर्यों का देश, किंतु यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। रामायण की कथा दक्षिण में आर्यों के विस्तार की कहानी है। आप लोग जानते हैं कि श्री राम रावण को मारने के लिए लंका तक गए और लंका भारत के दक्षिण में है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि रामायण में आर्यों का विस्तार दक्षिण तक दिखाया गया है। वह विराट गृहयुद्ध जो बाद में हुआ और जिसका वर्णन महाभारत में किया गया है, उसके बारे में मोटे तौर से अंदाज लगाया गया है कि वह ईसा पूर्व 14वीं शताब्दी के आसपास हुआ होगा। वह लड़ाई भारत पर एकाधिकार स्थापित करने के लिए लड़ी गई थी। इसी लड़ाई से एक अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। इस अवधारणा के अनुसार आधुनिक अफगानिस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इस हिस्से को उस समय गांधार, जिससे वर्तमान कांधार शहर का नाम पड़ा है, कहा जाता था और उसे भारत का अभिन्न हिस्सा समझा जाता था। वास्तव में इसी कारण मुख्य शासक की पत्नी का नाम गांधारी यानी गांधार की कन्या पड़ा था। दिल्ली नाम का आधुनिक शहर नहीं बल्कि इस इलाके के निकट बसे हुए हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ नाम के पुराने शहर इसी समय भारत की राजधानी बने थे।
महाभारत में कृष्ण से संबंध आख्यान भी है और प्रसिद्ध काव्य भगवत गीता भी। गीता के दर्शन के अलावा इस ग्रंथ में शासन कला और सामान्य रूप से जीवन के नैतिक और आचार संबंधी सिद्धांतों पर जोर दिया गया है। धर्म की इस बुनियाद के बिना न सच्चा सुख मिल सकता है और न समाज में एका रह सकता है। इसका लक्ष्य है लोक मंगल, किसी विशेष वर्ग का नहीं बल्कि पूरे विश्व का। लेकिन धर्म स्वयं सापेक्ष है और सत्य, निष्ठा, अहिंसा आदि जैसे कुछ बुनियादी सिद्धांतों को छोड़कर खुद समय और मौजूदा परिस्थितियों पर निर्भर करता है। ये सिद्धांत टिकाऊ है और अपरिवर्तनशील भी, परंतु इसके अलावा धर्म, जो कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, समय के साथ बदलता है। अहिंसा पर यहाँ और दूसरी जगहों पर भी जो बल दिया गया है वह दिलचस्प है, क्योंकि अहिंसा और किसी अच्छे मकसद के लिए संघर्ष करने में प्रत्यक्ष रूप से कोई विरोध नहीं दिखाई पड़ता है। पूरे महाकाव्य का केंद्र एक विराट युद्ध है। जाहिर है इस प्रसंग में अहिंसा की अवधारणा का ज़्यादातर संबंध मकसद से था, यानी हिंसा की मानसिकता के अभाव से, आत्मानुशासन से, क्रोध और घृणा की भावना पर नियंत्रण से था। महाभारत एक ऐसा समृद्ध भंडार है जिसमें अनेक अनमोल चीज़ें ढूंढी जा सकती है। यह विविधतापूर्ण, भरपूर और खदबदाती जिंदगी से सराबोर है। यह केवल नैतिक शिक्षा की पुस्तक नहीं है। महाभारत से मिलने वाली शिक्षा को एक वाक्य में इस रूप में सूत्रबद्ध किया गया है: दूसरों के साथ ऐसा आचरण नहीं करो जो तुम्हें खुद अपने लिए स्वीकार्य न हो। इसमें लोक मंगल पर जो बल दिया गया है वह ध्यान देने योग्य है। महाभारत में कहा गया है, जो बात लोकहित में नहीं है या जिसे करते हुए तुम्हें शर्म आए उसे कभी नहीं करना चाहिए। फिर कहा गया है, सच्चाई, आत्मसंयम, तपस्या, उदारता, अहिंसा धर्म का निरंतर पालन सफलता के साधन है, जाति और कुल नहीं। धर्म जीवन और अमरता से बड़ा है। सच्चे आनंद के लिए दुख भोगना आवश्यक है। धन के पीछे दौड़ने वाले पर व्यंग्य किया गया है। रेशम का कीड़ा अपने धन के बोझ से ही मरता है। और अंत में एक जीवित और विकासशील जनता के लिए आदेश है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है। हम सभी जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति का आध्यात्म यानी विचारात्मक शैली अलग है। यहाँ पर लोग धन से अधिक मानसिक शांति को महत्व देते हैं। इसीलिए जो व्यक्ति पूरे जीवन धन संग्रह करने के पीछे बेचैन पड़ा रहता है, भागा रहता है, उसे मानसिक शांति की प्राप्ति नहीं होती है। उसके जीवन में इतना असंतोष भर जाता है कि व्यग्रता में ही उसके प्राण चले जाते हैं। किंतु ये जो अंतिम वाक्य है, असंतोष प्रगति का प्रेरक है, यानी हमें सत्य पर चलना चाहिए। सत्य का खोज ही हमारे जीवन का मुख्य लक्ष्य है, या फिर जन्म लेने का मकसद ही होता है सत्य की खोज। और सत्य की खोज कभी समाप्त नहीं होती। एक सत्य का उत्तर मिल जाने के बाद हमें दूसरे सत्य के लिए प्रयासरत रहना चाहिए। और यही प्रयास, यही चेतना जीवन है। अगर हम रुक गए, इसका मतलब होता है सांस लेते हुए भी हम जीवित नहीं हैं। इसीलिए गीता में कहा गया है, चरे वेति चरे वेति, अर्थात चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो। संकट के लिए गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचार और कर्म क्षेत्र के नेताओं तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने इसकी अपने ढंग से व्याख्या की है।
गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया है। औरों ने धर्म कार्य के लिए हिंसा और युद्ध का औचित्य इसी के आधार पर सिद्ध किया है। इस काव्य का आरंभ महाभारत का युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध क्षेत्र में अर्जुन और कृष्ण के बीच संवाद से होता है। अर्जुन परेशान है। उसकी अंतरात्मा युद्ध और उसमें होने वाले व्यापक नरसंहार के, मित्रों और संबंधियों के संहार के विचार के विरुद्ध विद्रोह कर उठती है। आखिर यह किस लिए, कौन सा ऐसा लाभ हो सकता है जो इस हानि, इस पाप का परिहार कर सके। उसकी पुरानी कसौटियाँ नाकाम हो जाती है, उसके मूल्य ढह जाते हैं। अर्जुन इंसान की उस पीड़ित आत्मा का प्रतीक बन जाता है जो युग युग से कर्तव्यों और नैतिकता के तकाजों की दुविधा से ग्रस्त है। इस निजी बातचीत से हम एक एक करके व्यक्ति के कर्तव्य, सामाजिक आचरण, मानव जीवन में सदाचार और सबको नियंत्रित करने वाले आध्यात्मिक दृष्टिकोण जैसे विषयों की ओर बढ़ते हैं। गीता में ऐसा बहुत कुछ है जो आध्यात्मिक है। इसमें मानव विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति के बीच समन्वय करने का प्रयास किया गया है। बाकी दो की तुलना में भक्ति पर अधिक बल दिया गया है। यहाँ तक कि इसमें एक व्यक्तिगत ईश्वर का स्वरूप उभरता है, हालांकि उसे पूर्ण रूप परमेश्वर का ही अवतार माना गया है। गीता में मानव अस्तित्व की आध्यात्मिक पृष्ठभूमि का निरूपण किया गया है। रोजमर्रा की जिंदगी की व्यवहारिक समस्याएं इसी संदर्भ में सामने आती हैं। गीता में जीवन के कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कर्म का आह्वान किया गया है। अकर्मण्यता की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्श के अनुरूप होना चाहिए, क्योंकि यह आदर्श समय समय पर स्वयं ही बदल सकते हैं। युग धर्म अर्थात विशेष युग के अपने आदर्श को हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। इस प्रकार बच्चों, आपने देखा कि गीता में भी कहा गया है, समय समय पर हमारे आदर्शों में परिवर्तन होता है और हमें उन परिवर्तित आदर्शों के साथ अपने कर्म हमेशा करना चाहिए। अर्थात बिना कर्म के जीवन मृत्यु के समान है। हमेशा कर्मरत रहने का संदेश गीता हमें देता है। गीता का संदेश न सांप्रदायिक है और न ही किसी विशेष विचारधारा के लोगों को संबोधित करता है। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है। उसमें कहा गया है, सभी रास्ते मुझ तक आते हैं। इसी सार्वभौमिकता के कारण गीता सभी वर्गों और संप्रदायों के लोगों के लिए मान्य हुई। इसकी रचना के बाद 2500 वर्षों में भारतवासी बार बार परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं। उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनुभव हुए हैं, एक के बाद एक विचार सामने आए, पर उन्हें हमेशा गीता में कोई ऐसी जीवंत चीज मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही। प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। अब हम ये शीर्षक पढ़ेंगे। बुद्ध के समय से पहले का वृतांत हमें जातक कथाओं में मिलता है। इन जातक कथाओं का वर्तमान रूप बुद्ध के कुछ समय बाद का है। जातक कथाओं में उस समय का वर्णन है जब भारत की 2 प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों का अंतिम रूप से मेल हो रहा था। कहा जा सकता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा तथा क्षत्रिय या शासक परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ग्राम सभाएं एक सीमा तक स्वतंत्र थी। आमदनी का मुख्य जरिया लगान था। माना जाता था कि जमीन पर लगाया जाने वाला कर उत्पादन में राजा का हिस्सा है। उसका भुगतान हमेशा तो नहीं, पर अक्सर गल्ले या पैदावार की शक्ल में किया जाता था। यह कर उपज के 6ठे भाग के करीब होता था। यह सभ्यता मुख्य रूप से कृषि केंद्रित थी और इसकी बुनियादी इकाई स्वशासित गांव थे। राजनीतिक और आर्थिक ढांचा इन्हीं ग्राम समुदायों से बनाया जाता था, जिन्हें 10-10 और 100-100 के समूह में बांट दिया जाता था। जातकों के वर्णनों से एक खास तरह का विकास उभर कर सामने आता है। यह विशेष दस्तकारियों से जुड़े लोगों की अलग बस्तियों और गांवों की स्थापना थी। एक तरह से गांव बढ़इयों का था, एक गांव लोहारों का था। इसी तरह और पेशों के लोगों के गांव थे। ये खास पेशेवर लोग
लोगों के गांव आमतौर पर शहर के पास बसे होते थे। शहर में उनके विशेष उत्पादनों की खपत हो जाती थी और बदले में उन्हें जिंदगी और दूसरी ज़रूरतों को पूरा करने का सामान मिल जाता था। ऐसा लगता है कि पूरा गांव सहकारिता के उसूल पर काम करता था और बड़े ठेके लेता था। शायद इस तरह अलहदा रहने और संगठित होने से जाति प्रथा का विकास और विस्तार हुआ होगा। जातकों में सौदागरों की समुद्री यात्राओं के हवाले भरे हुए हैं। सूखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भड़ोच के पश्चिमी बंदरगाह और उत्तर में गांधार और मध्य एशिया तक कारवां जाया करते थे। भरोच से जहाज बेबीलोन के लिए फारस की खाड़ी को जाया करते थे। नदियों के रास्ते बहुत यातायात होता था। जातकों के अनुसार बेड़े बनारस, पटना, चंपा और दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से दक्षिणी बंदरगाहों और लंका और मलय टापू तक। भारत में लिखने की प्रथा बहुत पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के पुराने बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदारो में मिले शिलालेखों को अब पूरी तरह से पढ़ा नहीं जा सका। वे ब्राह्मी लेख जो पूरे भारत में मिले हैं निश्चित रूप से उस मूल लिपि में है जिससे भारत में देवनागरी और अन्य लिपियों का विकास हुआ। अशोक के कुछ लेख ब्राह्मी लिपि में हैं। उत्तर पश्चिम में मिलने वाले कुछ अन्य लेख खरोष्ठी लिपि में हैं। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में अपने प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। उन्होंने अपने से पहले के व्याकरणों का उल्लेख किया है। उनके समय तक संस्कृत का रूप स्थिर हो चुका था और वह एक निरंतर विकासशील साहित्य की भाषा बन चुकी थी। पाणिनि आज भी संस्कृत व्याकरण पर अधिकाधिक प्रमाण माना जाता है। हालांकि बाद के वैयाकरणों ने उसमें कुछ जोड़ा भी है और उसकी व्याख्या भी की है। यह दिलचस्प है कि पाणिनि ने यूनानी लिपि का उल्लेख किया है। इससे संकेत मिलता है कि पूर्व दिशा के सिकंदर आने से बहुत पहले भारत और यूनान के बीच किसी न किसी तरह का संपर्क हो चुका था। औषध विज्ञान की पाठ्य पुस्तकें भी थी और अस्पताल भी। अनुश्रुति है कि भारत में औषध विज्ञान के जनक धन्वंतरि थे, किंतु सबसे प्रसिद्ध पुरानी पाठ्य पुस्तकें ईस्वी सन् की शुरू की सदियों में लिखी गई। इनमें औषधि पर चरक की पुस्तकें हैं और शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत की। कहा जाता है कि चरक उन राजा कनिष्क के दरबार में राजवैद्य थे जिनकी राजधानी पश्चिमोत्तर दिशा में थी। इन पाठ्य पुस्तकों में बहुत सी बीमारियों का जिक्र है और उनकी पहचान और इलाज के तरीके भी बताए गए हैं। इसमें शल्य चिकित्सा, प्रसूति विज्ञान, स्नान, पथ्य, सफाई, बच्चों को खिलाने और चिकित्सा के बारे में शिक्षा को विषय बनाया गया है। लेखक का रुझान प्रयोगात्मक है और शल्य प्रशिक्षण के दौरान मुर्दों की चीर फाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने शल्य क्रिया के औजारों का जिक्र किया है, साथ ही ऑपरेशनों का भी, जिसमें अंग को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चों को जन्म दिलाना, मोतियाबिंद का ऑपरेशन आदि सब शामिल है। घाव के जीवाणुओं को धुआं देकर मारा जाता था। ईसा पूर्व 3री-4थी सदी में जानवरों के अस्पताल भी थे। यह जैन और बौद्ध धर्म का प्रभाव था जिसमें अहिंसा पर बल दिया जाता था। महाकाव्यों के युग में अक्सर वनों में एक तरह के विश्वविद्यालयों का जिक्र किया गया है। ये कस्बे या शहर से बहुत दूर नहीं होते थे। इनमें प्रसिद्ध विद्वानों के आसपास शिक्षा प्रशिक्षण के उद्देश्य से लोग इकट्ठा होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे, जिसमें सैनिक प्रशिक्षण भी होता था। इन वनाश्रमों को इसलिए पसंद किया जाता था क्योंकि यहाँ शहरों के जीवन के आकर्षण से बचकर विद्यार्थी के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। कुछ वर्ष तक यहाँ प्रशिक्षण के बाद उनसे उपेक्षा की जाती थी कि वे वापस लौटकर गृहस्थ और नागरिक जीवन बिताएं। इन वन्य शिक्षालयों में प्रायः छोटे छोटे गुट रहते थे। गो की इस बात
के संकेत मिलते हैं कि लोकप्रिय अध्यापक बड़ी संख्या में विद्यार्थियों को आकर्षित करते थे। बनारस हमेशा शिक्षा का केंद्र रहा। बुद्ध के समय में भी यह प्राचीन केंद्र माना जाता था, किंतु उत्तर पश्चिम में आधुनिक पेशावर के पास एक प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालय तक्षशिला या तक्षशिला था। यह विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए मशहूर था और भारत के दूर दूर के हिस्सों से लोग यहाँ आया करते थे। तक्षशिला का स्नातक होना सम्मान और विशेष योग्यता की बात समझी जाती थी। जो चिकित्सक यहाँ से आयुर्विज्ञान विद्यालय से पढ़कर निकलते थे, उनकी बड़ी कद्र होती थी। कहा जाता है कि जब कभी बुद्ध बीमार पड़ते थे तो उनके भक्त इलाज के लिए एक मशहूर चिकित्सक को बुलाते थे जो तक्षशिला का स्नातक था। ईसा पूर्व 6वीं-7वीं शताब्दी के महान व्याकरण पाणिनि ने भी यही शिक्षा पाई थी। इस तरह तक्षशिला बुद्ध से पहले ब्राह्मण शिक्षा पद्धति का विश्वविद्यालय था। बौद्ध काल में यह बौद्ध ज्ञान का भी केंद्र बन गया था। सारे भारत और सीमा पार से बौद्ध विद्यार्थी यहाँ खींचे चले आते थे। यह मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय था। उस सुदूर अतीत के भारतीय कैसे थे? हमारे लिए इतने पुराने और हमसे इतने भिन्न समय के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है। फिर भी हमें जो जानकारियाँ उपलब्ध है उसके आधार पर एक धुंधली सी तस्वीर उभर कर सामने आती है। वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले लोग थे। रहस्य की खोज में हाथ पांव मारने वाले, प्रकृति और मानव जीवन के बारे में बहुत से प्रश्नों से भरे, अपनी बनाई हुई मर्यादा और मूल्यों को महत्व देने वाले, पर जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले और मौत का लापरवाही से सामना करने वाले लोग थे। इस तरह आपने देखा कि भारतीय परंपरा कितनी समृद्ध है। हमारा चिकित्सा विज्ञान भी उतना ही समृद्ध है और जहाँ तक तक्षशिला की बात इसमें की गई है तो वास्तव में तक्षशिला प्राचीन काल में बहुत ही प्रसिद्ध विश्वविद्यालय थी, जहाँ से शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को कद्र मिलता था, यानी उनकी बहुत इज्जत होती थी। और आज भी जो बच्चे मेहनत करके अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन करवाते हैं, अच्छे से पढ़ाई करते हैं, तो उनकी कद्र आज भी समाज में बहुत है। यानी ज्ञान की पूजा, नॉलेज की पूजा पहले भी की जाती थी, आज भी की जाती है और ज्ञान भविष्य में भी सदैव पूजा ही जाएगा।